Morning class. This is a social study book of 5th class. Chapter the motion of the earth का अर्थ है पृथ्वी की गति. आज हम इसमें पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे. Point at a glance, rotation of the earth, revolution of the earth. Have you ever thought what caused the sun to rise in the east? क्या हमने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि सूरज पूरब से उगता है and then later to set in the west each day, और हर शाम को पश्चिम में डूब जाता है. This happen as our earth is moving on its axis. ये किस लिए होता है? जो हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है. Apart from दिस मूवमेंट द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन. ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है. लेट अस स्टडी अबाउट दैम. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. रोटेशन ऑफ द अर्थ. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. पृथ्वी का घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट. हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. द अर्थ रोटेट्स अबाउट एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द. जो हमारी अर्थ जो रोटेट करती है वो किस लाइन पे करती है? इमेजिनरी लाइन. एक लाइन है उस पर ही वो क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है. नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द प्लैनेट. नॉर्थ और साउथ पोल के प्लैनेट पास होती है वहाँ से. दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इस लाइन को ही क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है. द अर्थ रोटेट्स वंस इन अबाउट 24 आवर्स और 1 डे. जो अर्थ सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो एक दिन में पूर्ण करती है. मतलब 24, उसको एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं. फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. कैसे दिन और रात का फॉर्मेशन होता है, बनता है, कैसे दिन और रात होती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ डे एंड नाइट एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर एक्सपोज टू सनलाइट. कैसे प्रोड्यूस होता है पैटर्न डे एंड नाइट का? ये क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें सूर्य के द्वारा ही एक्सपोज किए जाते हैं. सूर्य के द्वारा ही. जब तक सूर्य नहीं होगा तब तक हमारे दिन और रात नहीं होंगे. सूर्य है तो इसलिए दिन और रात होते हैं. द सन इज ऑलवेज शाइनिंग ऑन वन हाफ ऑफ द अर्थ. सूर्य का जो एक भाग है, 1/2 जो भाग है, पार्ट है, वो क्या होता है? शाइन करता है. दिस इज कॉल्ड डे. इसको क्या बोला जाता है? दिन बोला जाता है. द पार्ट ऑफ अर्थ नॉट फेसिंग द सन इज इन डार्कनेस. जहाँ पर सन का फेस नहीं होता वहाँ पे क्या होती है? डार्कनेस, अंधेरा होता है, रात होती है. सो वी कैन से दैट डे एंड नाइट आर प्रोड्यूस बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो इसी दिन और रात को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. देखिए यहाँ पर एक सन दिया हुआ है. सन के इस पार्ट में रोशनी पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है. तो यहाँ पर क्या है? डे है. ये हमारी क्या है? एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है. और ये क्या है? यहाँ पर क्या है? सर की रोशनी नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर क्या है? नाइट है. इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी ना घूमे? इफ देयर हैड बीन नो रोटेशन ऑन द अर्थ. पृथ्वी पे अगर रोटेशन ना हो, 1/2 ऑफ द वुड हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन डे लाइट एंड अनदर हाफ वुड हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन डार्क. तब क्या होगा? हमेशा ही आधे हिस्से में उजाला रहेगा और आधे हिस्से में, पृथ्वी के आधे भाग में क्या रहेगा? हमेशा अंधेरा रहेगा. अगर पृथ्वी घूमे नहीं तो, रोटेट ना करे तो. द पोर्शन अंडर सनलाइट वुड हैव बीन टू हॉट. उसका आधा भाग क्या होगा? टू हॉट, बहुत गर्म होगा. ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ द पोर्शन ऑफ डार्क वुड हैव बीन फ्रीजिंग कोल्ड. और दूसरे भाग में क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, बर्फ होगी. सच एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर कुड हैव मेड इट इम्पॉसिबल फॉर लाइफ टू थ्राइव ऑन आवर प्लैनेट. और इससे क्या होगा? कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा. इससे क्या होगा? हमारी पृथ्वी पर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी रिवॉल्यूशन कैसे रिवॉल्व कैसे करती है? वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। वो सिर्फ क्या करेगी? अपने एक्सिस पर ही घूमेगी। ये नहीं है कि पृथ्वी आज कहीं और घूम कर आ गई, कल कहीं और घूम कर आ गई। नहीं, पृथ्वी जो रोटेशन चलता है वो किस पे चलता है? उसके एक्सिस पे चलता है, और उसका जो एक्सिस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? पृथ्वी के चक्कर लगाती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन बोला जाता है। द पाथ टेकन बाय द अर्थ while its revolution is known as the earth orbit। इसी पृथ्वी के इस पाथ को while its revolution, जिस पे क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसी को क्या बोला जाता है? अर्थ की ऑर्बिट बोला जाता है। इट्स टेक द अर्थ 1 full year to complete 1 year revolution around the sun। और पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन, फुल ईयर लग जाता है। चेंजेस ऑफ सीजन कैसे चेंज होते हैं? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंज ऑफ सीजन। यही रिवोल्यूशन क्या करता है? हमारे पृथ्वी का सीजन को चेंज करता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी रेनी सीजन आता है। इट रिजल्ट इन 4 सीजन। इसी का क्या रिजल्ट है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है? हमारी अर्थ पे 4 सीजन है, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन जून। नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर में क्या होता है? गर्मी कब होती है? जून में होती है। द साउथर्न हेमिस्फीयर, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस विंटर एट दैट टाइम। उस टाइम क्या होता है? विंटर होता है। एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसमें क्या होता है? नॉर्थन में गर्मी होती है तो साउथ में क्या होती है? सर्दी होती है। वाइस वर्सा माने उल्टा होता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है जो क्या करती है? रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। देखिए यहाँ पर क्या है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ। हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रहता है, साउथ पोल नीचे की तरफ रहता है। इसमें क्या है? ऑटम इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी क्या होती है? ऑर्बिट होती है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में ही घूमती है। ये नहीं कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में ही घूमती है। यहाँ पर क्या होता है? विंटर। यहाँ पर क्या? ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे विंटर, और इधर की तरफ क्या होता है? समर होता है। स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर। फॉर्मेशन ऑफ द सीजन। आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये फन टू लर्न है। द अर्थ एक्चुअली टेक्स 365.5 days टू गो अराउंड द सन वंस। एक साल में 365 दिन और 1/4 हाफ डे लगता है। बट ए ईयर हैज़ 365 days, सो एवरी 4 year। तो 4 साल के बाद क्या होता है? वन हाफ को क्या कर देते हैं? पूरा एक दिन गिन लिया जाता है। तो 4 साल के बाद क्या आता है? ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी में दैट ईयर इज कॉल्ड ए लीप ईयर एंड हैज़ 366 days। इसी को क्या बोला जाता है? लीप ईयर बोला जाता है। और इसमें क्या होते हैं? 366 days पूरे होते हैं। क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क में इसका आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।